बुरी टीचर टेस्ट के नंबर बांट रही है। तुम एक बड़ा सा मोटा सा एफ पाने के लायक हो। नर्ड बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और तुम डेमन जिनू, पहले मुझे तुम्हारी सोडा ड्रिंक का एक घूंट चाहिए। नहीं, वो मेरी ड्रिंक है। चलो, तुम्हारा भी स्वागत है एफ ग्रेड वाली टीम में। ओह नहीं, अब मेरी बारी है। ये रहा तुम्हारा ग्रेड A+। क्या सच में मुझे A+ मिला? रुको जरा, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। बुरी टीचर जमीन पर पड़ी है। दोस्तों, मुझे लगता है बुरी टीचर मर चुकी है। बुरी टीचर की हत्या किसने की? सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आखिर बुरी टीचर की मौत क्यों हुई। तुम में से किसी एक ने मेरे साथ ये किया है। हाँ, चलो उसकी आंखों पर फिर से X का निशान बना देते हैं। कोई नब्ज नहीं है, दिल भी नहीं धड़क रहा। वो सच में मर चुकी है। अब मैं तुम्हारा क्लासमेट नहीं हूँ, अब मैं एक जासूस हूँ जो ये पता लगाएगा कि बुरी टीचर की हत्या किसने की। और तुम सब शक्की हो, या फिर शायद तुम भी शक्की हो। सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी। लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगे। बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींचकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो। ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है। मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया, फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई।
उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ। देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है, उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया। अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे, ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिनू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिनू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे। मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बाह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है। देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे, ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियाँ खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया। मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया, जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया।
मैं बहुत खुशी से खा रहा था, तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी। तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है। ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो, जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी। वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। हॉकिंस हाई स्कूल में आपका स्वागत है। अरे कुछ तो लाइट्स के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, एक पोर्टल खुली है और नहीं, डेमोगोर्गन पोर्टल से बाहर आ रहे हैं। वे कितने बड़े और डरावने हैं। सभी लोग अपने हथियार निकालो। हमें इस डेमोगोर्गन से लड़ना होगा। वो लड़ने के लिए तैयार है। देखो, लगता है डेमोगोर्गन उनके हथियार देखकर डर गया और भाग गया। अरे वाह, हाँ हम जीत गए। शाबाश मेरी टीम के सभी साथियों। लेकिन रुको, 11 को अचानक क्या हो गया है? वो अचानक जमीन पे गिर गई है। ओह नहीं, 11 की हत्या किसने की? 11, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। रुको, ये क्या है? देखो, यहाँ एक निशान धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। विल, क्या तुम देख रहे हो? तुमने कर दिखा? नहीं, मैं वादा करता हूँ मैंने ये नहीं किया। असल में मैं कुछ पेंट कर रहा था जब 11 मेरे पीछे आ गई। उसने मुझ पर लाल पेंट भरे गुब्बारे फेंकने शुरू कर दिए। वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी शक्तियों से गुब्बारे को रोक लिया और फिर उसे उसकी तरफ वापस धकेल दिया। वो गुब्बारा उसे जोर से लगा। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वो पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। मैंने एक ड्रैगन बनाया था और ये वही लाल पेंट है जो 11 ने मुझ पे फेंका था। अब तो तुम लोग मेरी बात मानते हो ना? ठीक है, अब ये साफ है कि विल पूरी तरह से बेगुनाह है। चलिए अब हम कोई और सुराग तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं अब सुराग ढूंढना जारी रखूंगा। हम उसके जूते पर ये क्या है? ये तो दांत जैसे लग रहे हैं। विल, मुझे अपने दांत दिखाओ। ठीक है, तो फिर तुम नहीं हो। रूमी, मुझे दिखाओ। मैक्स, मुझे दिखाओ। तुम नहीं हो। डस्टिन, तुम मुझे अपने दांत क्यों नहीं दिखाना चाहते?
वो कितना डरा हुआ है। ओह नहीं, डस्टिन के पास दांत ही नहीं है। ये डेंचर उसी के होंगे। मैं समझा सकता हूँ। तो मैं क्लासरूम में था और अपनी डिवाइस सेरेब्रो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि 11 आसपास घूम रही है। मैं हिला और अचानक 11 ने मेरे चेहरे पर पैर रख दिया। ओह देखो, उसके जूते का निशान अभी भी मेरे चेहरे पर है। मुझे मेरे दांत वापस दो। फिर से मुस्कुराना अच्छा लग रहा है। तो डस्टिन सच बोल रहा है। चलो कोई और सुराग ढूंढते हैं। 11 के शरीर में जरूर और भी कुछ होगा। मेरा प्यारा डर्पी प्लशी। उस डर्पी प्लशी में कुछ अजीब है। मुझे तो उसकी आँख कुछ अजीब लग रही है। ओह, ये तो कैमरा है। डस्टिन, मैं यही हूँ। ओ हाँ, ये रहा मेरा लैपटॉप। USB को डर्पी से कनेक्ट करो ताकि हम कैमरा एक्सेस कर सके। सब ठीक है। क्या वो रूमी 11 को पीट रही है? ये तो बहुत बुरा लग रहा है। रूमी, तुमने 11 को चोट पहुंचाई। रुको, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कृपया मुझे समझाने दो। मैं कसम खाता हूँ इसकी एक वजह है। तो मैं अपनी पसंदीदा रेमन 11 के साथ खा रहा था। वो सच में बहुत स्वादिष्ट और बहुत गर्म थी। फिर अचानक 11 का दम घुटने लगा। मैंने उसके पेट थपथपाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसे उठाया और इस बार उसके छाती पर दबाव डाला। मैं दबाता रहा और आखिरकार उसने रेमन बाहर खांस दी। ये रहा सबूत। मैं आपको दिखाता हूँ। वेट ना, ये वो रामेन नूडल्स हैं जो उसके मुंह से निकले थे। बोर्ड पे उन्हें चिपकाना थोड़ा घिनौना है। अच्छा ठीक है, तो रूममेट हत्यारा नहीं है। तुमने जरूर उसकी हत्या की होगी। नहीं, तुमने की थी। अरे ये लोग कितने व्यस्त है। मुझे ये 11 की वुडू डॉल फेंकनी होगी। अरे लगता है सबने देख लिया। तुम्हारे पास 11 की वुडू डॉल होगी? तुमने ही उसकी हत्या की है ना? ओफ, मुझे समझाने दो। 11 मुझे अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर रही थी। वो मुझे इधर उधर घुमा रही थी। सच कहूँ तो ये बात मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने उसकी वुडू डॉल निकाल ली। अब मैं ही उसके हर कदम को नियंत्रित कर रहा हूँ। ये वाकई बहुत मजेदार था। वो काफी मजाकिया लग रही थी। बदला लेने का यही तरीका था। तभी उसकी नजर एक रंगीन तौलिए पे पड़ी। उसे पता था मुझे रंगीन चीजें पसंद नहीं, इसलिए उसने उसे मेरी तरफ फेंका और मुझे वहीं छोड़कर चली गई। उन रंगों से ना मुझे गंभीर एलर्जी हो गई। अरे यार, जरा इसे तो देखो। मेरी एलर्जी अभी भी यहीं है और बिल्कुल भी नहीं गई है। मैं सच कह रही हूँ। देखते हैं क्या मैं 11 के शरीर पर और सुराग ढूंढ सकता हूँ। उसके मुंह में कुछ है। वो लाल चीज क्या है? मैं इसे चिमटी से निकालने वाला हूँ। ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। ये एक मशरूम है। ये सिर्फ मारियो का ही हो सकता है। मारियो, क्या तुमने 11 की हत्या की है? नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं सबको मशरूम ऑफर कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ ये सबसे बढ़िया स्नैक है, लेकिन सबको इससे घिन आ रही थी। किसी ने भी इसे चखना नहीं चाहा। अब इससे मुझे सच में बहुत दुख हुआ, लेकिन 11 मेरे पास आके बैठ गई और उसने कहा कि वो मशरूम ट्राई करना चाहती है। मैं बहुत खुश हुआ। उसमें एक लिया और मैंने उससे पूछा कि क्या उसे अच्छा लगा। उसने कहा कि ये स्वादिष्ट है। हाँ, आखिरकार मैंने किसी को अपना मशरूम चखवा दिया और यही सच में हुआ था। ओह, मुझे याद आया, मेरे पास एक और मशरूम बचा है। मैं इसे खुद ही खा लूंगा। देखना, ये जहरीला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मारियो निर्दोष ने। क्या मशरूम स्वादिष्ट है? मुझे 11 के मुंह में कुछ मिला। इसकी खुशबू कुछ मीठी सी है। मुझे इसे उठाने की कोशिश करने दीजिए। ये थोड़ा घिनौना है, लेकिन ये आइसक्रीम कहाँ से आई? स्टीव, तुम ही हत्यारे होगे। क्या आप समझा सकते हैं कि ये 11 तक कैसे पहुंचा? अरे वापस यहीं आओ। क्यों भाग रहे हो? एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरे पास इसका स्पष्टीकरण है। तो मैं रूमी के साथ आइसक्रीम स्टैंड पर था जब 11 वहाँ से गुजरी और वो आइसक्रीम खाना चाहती थी। मैं रूमी से बात करने में व्यस्त था, इसलिए मैंने 11 को तुरंत नहीं देखा। उसने बहुत जल्दी आइसक्रीम चाट ली और उसे ब्रेन फ्रीज हो गया, तो उसने अपना सिर स्टैंड से टकरा दिया। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे उठने में मदद की। उसके सिर पर आइसक्रीम चिपकी हुई है। ये कुछ हद तक मजेदार था, इसलिए मैंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मैं इसे सबको दिखाऊंगा। ये तो शानदार है। देखना, ये रही आइसक्रीम और ये रही उसकी फोटो जो मैंने खींची है। इतना मजेदार रहेगा। ओह, मैं समझा। तो फिर स्टीव संदिग्ध नहीं है। फर्श पे कोई तार जैसा कुछ है। ये क्या है? मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जाता है। ये हेडफोन 11 की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए हैं। ये सबूत है। मुझे देखना होगा कि तार का दूसरा सिरा कहाँ जाता है।
मैक्स, अभी इसी वक्त इसकी सफाई दो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैंने कभी 11 को चोट नहीं पहुँचाई। मुझे देखना ने हवा में उठा लिया था। उसके नियंत्रण से बचने का एकमात्र तरीका था अपना पसंदीदा संगीत सुनना। मैंने तुरंत अपना वॉकमैन चालू कर लिया। उफ, मैं धीरे धीरे आजाद हो रहा था, लेकिन तभी 11 आ गई और उसने मेरे हेडफोन ले लिए। वो भी संगीत सुनना चाहती थी। वो संगीत का आनंद लेने लगी और मैं फिर से वेकना द्वारा हवा में उठाया जाने लगा। तो मैंने 11 से अपने हेडफोन छीनने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसे वापस ले रही थी। फिर हमने बहुत जोर से खींचा और वॉकमैन हवा में उड़ गया। हेडफोन का तार 11 की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन मेरा वॉकमैन अब खराब हो गया था। मैं बहुत गुस्से में था। ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने 11 को चोट नहीं पहुंचाई। देखना, ये मेरा टूटा हुआ वॉकमैन है। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। मुझे लगता है हमें आपकी बात माननी पड़ेगी। तो हमें सुराग ढूंढते रहना होगा। एक सेकंड रुको, मेरे पास विचार है। मुझे एक ऐसी चीज पता है जिससे मदद मिल सकती है। एगो वफल 11 का पसंदीदा। 11, मैं तुम्हारी पसंदीदा वफल लाया हूँ। 11 जाग रेल है। 11 जिंदा है। दोस्तों, अपने पीछे देखो। ओहो, ये तो अशुभ संकेत लग रहा है। ये बेमोगार कौन है? मैं इसे संभाल लूंगा दोस्तों। मैं इस राक्षस से ज्यादा ताकतवर हूँ। दूर जाओ। चलो गो 11। 11 नंबर सबसे बेहतरीन विकल्प है। बैलेरिना कैपेचिनो शरीर पर फ्लूट देखती हूँ। हाथ का निशान। ओह, हे भगवान, ये क्या खून? ये हाथ किसका है? मुझे सबके हाथ देखने होंगे। सब आओ, हाथ मिलाओ। चलो ना, ये भी नहीं ना। आहा, इसका होगा। ओह, रिंग का हाथ मैच हो गया। समझाओ, मैं कैपेचिनो के साथ चाय पार्टी कर रहा था। मैं जिम में स्वम कर रहा था। फिर खांसी आ गई मुझको। ओह, मैं उसका पीठ पे गया और थपथपाया। देखो, इस तरह जाम गिर गया। देख लो जरा। मैं टेस्ट करती हूँ। ये जैम है। थिंग सच बोल रहा है। मैंने कहा था। तो ये कातिल नहीं है। अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अब और देखते हो। ये किस सड़ा हुआ दांत शार्क का है। ये ट्रालेलो का है। क्यों छुप रहा है ये? अब सच बोलो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कैपेचिनो को नहीं मारा। पार्टी में मैं बहुत सारा केक खाना चाहता था और मेरा दांत दर्द कर रहा था। कैपेचिनो आया और उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे अपना खराब दांत दिखाया। फिर उसने टूटू स्कर्ट को धारदार से निकाला इस तरह से और मेरे दांत को इस तरह बांध दिया। मैं बहुत डर रहा था पर उसने कर दिया। ये बहुत गंदा था पर अच्छा लग रहा है। सही में सच है। मैं चेक करती हूँ। यहाँ है काटने का निशान। मतलब ट्रालेलो सच बोल रहा है। अब देखती हूँ कैपेचिनो का हाथ। हाँ, यहाँ ना मार्क नहीं है। ये बेगुनाह है। मैंने बताया था ना तुम सबको। और कुछ करना होगा। तुम लोग अजीब आवाज सुने? मोबाइल है और मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं। कैपेचिनो का लग रहा है। हेलो, तुम्हारे पास क्यों है? मैं मर्डर नहीं हूँ, समझाती हूँ। देखो, ऐसा हुआ था। मैं अपने बैंड का न्यू सॉन्ग सुन रही थी। बहुत मजेदार था और मुझे डांस पसंद है। मैंने इसको सुनाया और उसे बहुत अच्छा लगा। हम डांस करने लगे और वो ज्यादा तेज डांस की और मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत बुरा लगा। कैपेचिनो को भी बुरा लगा। उसने अपने शू के लेस निकाल लिए और उसको वो पट्टी की तरह मेरी कलाई पर बांध रही थी। अच्छा लगा मुझे। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। हम गले मिले अच्छे दोस्त जैसे। मैं कसम खाती हूँ, देखो। चलो देखती हूँ। हाँ, स्ट्रिंग तो नहीं है, सच बोल रही है। बेगुनाह है।
मैं नहीं हूँ कातिल। और देखना होगा। जूते पर लकड़ी का टुकड़ा है। देखती हूँ, इसको हटाती हूँ। ये चमगादड़ सा लग रहा है। देखती हूँ। ना ना, ये भी नहीं। ओह, मैं डर गया। मेरे बैग, ये देखो, मैं बैग में छुपता हूँ। नहीं, असैसिनो का मैच नहीं। थ्रिला लोलो भी नहीं। ये बैट बैग में यही मैचिंग है। ये बैग मेरा नहीं है, वो कातिल है। मैं बैट क्यों रखूंगी? रुको, इस पर लिखा है टुंग टुंग सौर का सामान। ओह ठीक है, पकड़ा गया मैं मारूंगी। ये देखो, इनोसेंट है ये। सब देखो इस वीडियो को। मैं बैलरीना कैपुचिनो के साथ हूँ। देखो, ये देखो बैट ट्रिक। उप्स, गलती से उसके पैर पर लग गई। देखो ये क्या हुआ। देखा, हादसा था। सच में मैंने नहीं मारा। मेरा बैट दो वापस। ये क्या है? उसके सर पर क्रैक। मैं पेपर से मेकअप का दाग हटाती हूँ। अब इसको सबूत की तरह लगाऊंगी। दिखाओ। ना ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और ससीनो और एस्प्रेसिनो। ओह, ये मैचेस है। तुम ही कातिल हो। मैं बताती हूँ। हाँ, ऐसे शुरू हुआ। मैं सोफे पर बैठकर एस्प्रेसिनो कैपुचिनो की फोटो ले रही थी। तभी कैपुचिनो आई और उसने फोटो छीन लिया। मैंने वापस खींचा। हम बहुत जोर से खींच रहे थे और हमारे सर टकरा गए। देखो, मेकअप स्टेन रह गया। देखती हूँ। क्रैक भी है और मेकअप का दाग भी। सच बोल रही है। मैं और देखती हूँ सुराग। स्कर्ट के नीचे कुछ है। पेपर गिफ्ट से। देखती हूँ गिफ्ट। टिंग, मदद करो। मिल गया ना? चलो, इसी का है। देखती हूँ मैं, क्या होगा। ओह, ये क्या है? टाइमर चल रहा है। बॉम्ब। ओए नहीं, डर लग रहा है। ओह, म्यूजिक बजाओ। सैड म्यूजिक लगाता हूँ। ये बॉम्बडिनो का है। तो तुम हो गए कातिल, हाँ? नहीं, ये धमाका खतरनाक नहीं है। ये कन्फेटी है। मैं गिफ्ट देना चाह रहा था। कैपुचिनो ने खोलना चाहा, पर मैंने ना रोका था उसे। उसकी उंगली इतने में कट गई। मैं डर गया, लेकिन गिफ्ट नहीं खोला। मैं नहीं करना चाहता था। मैं चेक करती हूँ। उंगली पर कट है। हाँ, तो क्रोकोडिलो सच बोल रहा है। मैंने कहा था। पर ये बॉम्ब अब फटने वाला होगा। ओह नो, वो फटेगा। ओह, ये कन्फेटी है। चलो देखती हूँ। क्या है ये? बैंडेड। अब वेंसडे अकेले नहीं कर सकती, सबको मदद करनी है। पर्दे में कुछ होगा। ओह, कैमरे में निंजा स्टार। हाँ, ये भगवान। अब सब ब्लेम कर रहे हैं कि ये निंजा है। हे रुको, मैं समझा सकता हूँ। कैपुचिनो एक शादी में फूल सजा रही थी। तभी ततैयों का एक झुंड दौड़ता हुआ अंदर आया। फिर उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना निंजा स्टार चलाया। वो गलती से इस तरह से कैमरे से टकरा गया, लेकिन ततैया भाग गए। ओह, एक ने मेरे पीछे काट भी लिया, पर कैपुचिनो बच गई। सच कह रहा हूँ, देख लो चाहे तो। असैसिनो सच बोल रहा है। ये बेगुनाह है, पर कौन है कातिल? रुको, वेंसडे का क्या? सब कह रहे हैं वेंसडे कातिल है। मेरी जान, यकीन नहीं कर रहा।
ये पर्दे क्यों हैं? कैपुचिनो जिंदा है। असैसिनो और कैपुचिनो एक्टिंग कर रहे थे। सब कंफ्यूज हो गए। जाओ सब, बोर करते हैं। हमें बहुत अच्छा काम किया। ये सब एक्ट था। वेंसडे खुश नहीं है। वो चाकू उठा रही है। हटो रास्ते से। चाकू असैसिनो पर लगी। वो सच में जख्मी है। मेरा पति, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मजाक बना रखा है।